नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज एक एलओबी साइकिल की। एलओबी साइकिल होती है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी वो आ रही है, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये पहले कब कब आई। तो जुलाई से ये डाटा लगा रखा है, 10 जुलाई, 20 जुलाई, 31 जुलाई, ये करके अपने जब भी आती है टॉप बॉटम छोड़ के जाती है। अभी रिसेंट में स्टार्ट हुई है 20 फरवरी को, और ये खत्म होगी 7 मार्च को। फिर 7 मार्च से स्टार्ट होगी 26 अप्रैल, 26 मार्च को ये खत्म होगी। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे और इसी साइकिल को देखने की कोशिश करेंगे। आपने छोटा कर दिया इसलिए कि आप इसको पहले एक बार देख लो ये चलती कैसे है, उसके बाद एक एक पॉइंट पे चल के इसको देखते हैं कि एलओबी साइकिल क्या करती है, कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आई, यहाँ पे इसने टॉप क्रिएट किया और अपने टॉप से ऊपर नहीं गई और उसके नीचे गई। सेकंड स्टार्ट यहाँ से हुई, यहाँ से ये ऊपर गई, इसका लो नहीं काटा इसने। फिर थर्ड ये यहाँ पे स्टार्ट हुई, इसका हाई नहीं काटा और ये एक हाई पॉइंट बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया। तो ये चलती कैसे, हाई बनाएगी तो लो बनाएगी, लो बनाएगी तो फिर अगेन हाई बनाएगी, फिर हाई के बाद एक लो बनाएगी, उस लो के बाद यहाँ से फिर एक हाई बनाएगी, हाई के बाद लो। और ये इन्वर्जन भी करती है। इन्वर्जन मीन्स यहाँ से अगर चली लो से तो एक हाई पे जाना था, लेकिन बीच में इसने मिडिल टॉप लगाया। ठीक है, मिडिल टॉप लगाया, लेकिन उसके बाद अब क्या करना चाहिए था, लो बनाना चाहिए था, लेकिन इसने फर्दर एक हाई बना दिया। तो जब फर्दर एक हाई बनाया तो यहीं से काउंट करेंगे। अब इन्वर्जन हो गया तो अब इस हाई को ही हाई काउंट करेंगे, नेक्स्ट इसका लो मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे डबल इन्वर्जन हुआ। ठीक है, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, और ये 4 इन्वर्जन एक साथ हुए इसके अंदर। तो अगर ये लो है, फिर इसके बाद हम एक्सट्रीम हाई का देखेंगे, फिर वेट करेंगे। अगर हाई तोड़ रही है तो जब तक लो ना बनाए उसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाई बनाने दो इसको, फिर एक लो बनाएगी तो फिर ये सीक्वेंस में आ जाएगी। तो यहाँ से सीक्वेंस में आई, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, यहाँ पे एक इन्वर्जन हुआ। फिर लो टू लो बनाया, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, और फिर हाई टू लो। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन इन्वर्जन कर दिया, पुल बैक तो दिया लेकिन कंटिन्यूटी में ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया। तो ऐसे करके अभी ये करंट चल रही है आपकी, 20 तारीख से चल रही है। ठीक है, 20-21 से चली है ये। तो ये चलती कब रहेगी, जाती है तो वन डायरेक्शन में चलती है, आपने देखा यहाँ से चली है तो वन डायरेक्शन में चली। तो ये 7 तारीख को इसका एक रिवर्सल पॉइंट बनता है। 5, 6, 7 तारीख का है फ्राइडे। तो ये एक एलओबी साइकिल है, ये 7 तारीख को चलेगी जब, तो वहां पे देखना होगा क्या ये कंटिन्यूटी में जा रही है या फिर ये रिवर्सल लेगी यहाँ से। तो 7 तारीख के पॉइंट को ध्यान में रखना, और ये चलेगी आपकी 26 मार्च तक। ठीक है, 26 मार्च तक चलेगी। अगर ये प्राइस बुलिश में चल रहा है तो 26 मार्च तक मार्केट बुलिश रहने वाला है, और अगर कंटिन्यूटी में जा रहा है तो फिर अगेन 26 मार्च तक ये फिर अगर फर्दर नीचे पेरिश में जाने वाला। इससे पीछे पिछले वीडियो में एक सेकंड साइकिल मैंने आपको दिखाई थी, जो कि स्टार्ट है हमारी 26 फरवरी से, और वो चलेगी आपकी 20 मार्च तक। तो ये टाइम साइकिल भी बैरिश है, ये टाइम साइकिल भी बैरिश है। कल एक हल्का सा पुल बैक आ सकता है, वहां पे एक थर्ड टाइम साइकिल आ रही है छोटे वाली, तो वो भी बैरिश है। तो तीनों सिनेरियो बैरिश के बने हुए हैं मार्केट के अंदर। और अब आ कहाँ तक सकता है मार्केट, उसके रिवर्सल पॉइंट मैंने लिख दिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ये फरवरी का था। ठीक है ना, कि फरवरी की डेट्स खत्म होगी, आप ये डेट्स के हिसाब से देख लेना कि कहाँ पे क्या क्या टॉप खत्म लगे। अब चलते हैं मार्च। ये मार्च की एक इम्पोर्टेंट डेट है, 3 मार्च, 7 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च। ये 5 पिवट बनने के डेट हैं। यहाँ इन डेट्स के आसपास ही एक हाई लो लगने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। इसके बाद कौन से पॉइंट से रिवर्सल हो सकता है, कौन से वैल्यू से हो सकता है, तो एक इम्पोर्टेंट कैलकुलेटेड वैल्यू है। इन
इन वैल्यूज पे आपको ध्यान रखना है, इन वैल्यूज पे आके मार्केट क्या बिहेव करता है, क्या वहां से रिवर्सल दे रहा है और कोई हमारी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, ये डेट्स देख लो। इन डेट्स पे यहाँ पे कहीं लो अगर आपको मिल रहा है तो वहां से रिवर्सल के चांस चांस डबल हो जाएंगे आपके। कौन कौन से हैं, ये मेरे प्लेनेटरी लाइन के पॉइंट हैं 24,921, 24,561, 24,201, 23,841, और ये जोन बनाए हुए हैं। इन जोन के अंदर भी अगर आ गया किसी इंपॉर्टेंट डेट पे या फिर वैसे भी इन जोन के अंदर आता है तो वहां से रिवर्सल देखेंगे, और डेट आती है तो बेस्ट है 24,545 से 604, 24,010 से 24,58, 23,475 से 23,511 और 22,813 से 22,733। तो इन सब पॉइंट्स को भी लिख लेना, चार्ट पे मार्क कर लेना, है ना। मार्केट बड़ा ही फास्ट नीचे भी आ सकता है और बड़ा फास्ट जब पुल बैक लेगा वो भी फास्ट ले सकता है। तो ये सारी बातें हो गई, तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।